नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आने वाली वट सावित्री व्रत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस नए सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लें। जब आप हमसे जुड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस बार यह व्रत 26 मई सोमवार के दिन पड़ रहा है। इसी दिन शनि जयंती भी है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन साथी के ऊपर से समस्त संकट भी हटने लगते हैं। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करती हैं और उस पर कच्चा सूत लपेटती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर विष्णु जी माता, लक्ष्मी और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के समय बरगद के पेड़ पर कितनी बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है? आइए विस्तार से जानें इस बारे में। भक्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्व अपने साथ केवल धार्मिक भावनाएं नहीं, बल्कि जीवन को संयम, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के संदेश भी लेकर आता है। ऐसा ही एक विशेष पर्व है वट सावित्री व्रत, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मनाती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। परंपरा के साथ साथ इस पर्व को सही रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से पूजा का फल प्रभावित हो सकता है। आज के समय में जब महिलाएं व्यस्त जीवन शैली में पर्वों को मनाने का प्रयास करती हैं, तब यह जानना बेहद जरूरी है कि वट सावित्री व्रत के दौरान क्या करें और क्या ना करें। वट सावित्री व्रत के नियम। इस दिन क्या करें? 1. सच्ची श्रद्धा और मन से करें। व्रत केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी किया जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और पूरे मन से व्रत का संकल्प लें। मानसिक रूप से सकारात्मक रहें और पूजा में पूरी निष्ठा दिखाएं। 2. वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इस व्रत की पूजा का प्रमुख केंद्र बरगद का पेड़ होता है। वट वृक्ष की जड़ को जल चढ़ाएं, उसके चारों ओर कच्चा सूत या धागा लपेटें और 7 या 108 बार परिक्रमा करें। पेड़ को जल, रोली, चावल, फल, फूल और सिंदूर अर्पित करें। 3. सावित्री, सत्यवान की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। पूजा के दौरान सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे न केवल पूजा पूर्ण होती है, बल्कि मन को एक प्रेरणादायक कहानी भी मिलती है। 4. ध्यान और प्रार्थना करें। पूजा के बाद कुछ समय ध्यान या चुपचाप प्रार्थना में बिताएं। यह मानसिक शांति देता है और व्रत की शक्ति को और बढ़ाता है। 5. दान और सेवा का भाव रखें। व्रत का एक बड़ा उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और सेवा का भाव होता है। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। इससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत में क्या न करें? 1. व्रत के दिन क्रोध या कटुवाणी से बचें। इस दिन मन को शुद्ध रखना जरूरी है। क्रोध, कलह, गाली गलौज या नकारात्मक सोच व्रत के प्रभाव को कम कर सकती है। कोशिश करें कि दिन भर संयमित और सौम्य व्यवहार रखें। 2. नाखून काटना, बाल धोना या बाल कटवाना वर्जित है। व्रत के दिन पारंपरिक नियमों के अनुसार शरीर सौंदर्य के कार्य जैसे बाल काटना, नाखून काटना, बालों में साबुन लगाना आदि वर्जित माने जाते हैं। 3. वट वृक्ष को हानि न पहुंचाएं। कुछ लोग अज्ञानता में वट वृक्ष की शाखा तोड़ लेते हैं या उसकी जड़ पर पैर रख देते हैं। ये पूजा की दृष्टि से अशुभ माना जाता है। पेड़ की रक्षा करें, उसे नुकसान न पहुंचाएं। 4. व्रत तोड़ने से बचें। वट सावित्री व्रत निर्जला या फलाहारी व्रत के रूप में किया जाता है। कोशिश करें कि दिन भर व्रत का पालन करें और नियम तोड़ने से बचें। यदि स्वास्थ्य कारणों से कुछ खाना हो तो फलाहार या सादा भोजन करें। अब जानते हैं क्या है वट सावित्री पूजा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। भारत की समृद्ध संस्कृति में कई ऐसे पर्व हैं
जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति, विज्ञान और सामाजिक मूल्यों से भी गहरे जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक पर्व है वट सावित्री व्रत, जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है और वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। परंतु क्या यह केवल धार्मिक रस्म है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी छिपा है? इस लेख में हम वट सावित्री पूजा को न केवल धार्मिक बल्कि आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे। वट वृक्ष का धार्मिक महत्व। वट यानी बरगद का वृक्ष भारतीय धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास होता है। ये वृक्ष अक्षय वट कहलाता सावित्री, जिसका अर्थ होता है कभी न नष्ट होने वाला। यही कारण है कि महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अपने दाम्पत्य जीवन की स्थायित्व की कामना करती हैं। बरगद का पेड़ दीर्घायु, मजबूती और निरंतरता का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी शाखाएं जितनी विस्तृत होती हैं, उसे उतना ही मजबूत और जीवनदायी माना जाता है। यही संदेश यह पर्व देता है कि पति पत्नी का संबंध भी बरगद की तरह गहराई और मजबूती से जुड़ा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम वट सावित्री पूजा को वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो इसके पीछे कई स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े लाभ छिपे हुए हैं। बरगद का पेड़ केवल छांव नहीं देता, बल्कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। इसके पत्ते, फल और छाल आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोगी होते हैं। बरगद की जड़ें और छाल डायबिटीज, दस्त और त्वचा रोगों में लाभकारी मानी जाती है। इसकी छांव में ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और यह तनाव को कम करता है। महिलाओं का व्रत करके वट वृक्ष के नीचे पूजा करना एक तरह की नेचुरल थेरेपी है, जो शरीर और मन दोनों को सशक्त करती है। वट सावित्री पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में नारी की भूमिका और उसकी शक्ति का सम्मान भी है। यह व्रत उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें एक स्त्री अपने परिवार, पति और रिश्तों के लिए पूरी श्रद्धा और शक्ति से जुड़ी रहती है। आज के आधुनिक युग में जब रिश्ते अस्थायी और व्यस्तताओं में खो जाते हैं, ऐसे में यह पर्व पारंपरिक मूल्यों की याद दिलाता है। साथ ही यह व्रत मानसिक शक्ति और ध्यान का अभ्यास भी है। एक दिन का उपवास, पूजा, नियम और ध्यान, ये सभी एक स्त्री को आत्मबल और मानसिक संतुलन देते हैं, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में बेहद जरूरी है। वट सावित्री पूजा हमें पर्यावरणीय चेतना की ओर भी इशारा करता है। बरगद जैसे पेड़ न केवल धार्मिक रूप से पूज्य हैं, बल्कि पृथ्वी के फेफड़े भी हैं। जब महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी रक्षा का संकल्प लेती हैं, तो यह अपने आप में एक ग्रीन मैसेज है। आज के समय में जब पेड़ कट रहे हैं और पर्यावरण संकट में है, तो ऐसे में भारतीय संस्कृति में सदियों से पुष्पित और पल्लवित होते ये त्योहार निश्चित तौर पर सभी के लिए प्रेरणा बनते हैं। साथियों, अगर वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद का पेड़ नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष, बरगद का पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है और देवी सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने निक महत्व पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाए थे। लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ उपलब्ध न हो? शहरी इलाकों या अपार्टमेंट में रहने वाली कई महिलाओं के लिए यह एक आम समस्या है। घबराइए नहीं, शास्त्रों और परंपराओं में ऐसे समाधान बताए गए हैं जिनसे आप बरगद के पेड़ के बिना भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान से वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं वट वृक्ष का क्या महत्व है। क्यों है वट वृक्ष का महत्व? वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कभी ना नष्ट होने वाला। यह दीर्घायु, दृढ़ता और अमृता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और ऊपरी भाग में शिव का वास माना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे
देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलवाया था, इसलिए इसे सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा और औषधीय गुण भी इसे विशेष बनाते हैं। साथियों, आशा है कि यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हमारे इस सनातनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।